अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा और तीखा अचार। बहुत ही लजीज और जायकेदार लगता है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। हमने तोतापरी कैरी ली है। आप जो पसंद करते हैं वो कैरी लीजिए। अगर खट्टी हो तो थोड़ी सी उबाल लीजिए ताकि उसका ज़्यादा जो खट्टापन है निकल जाए। इसके लिए हमने लिया है 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच राई, 1.5 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा। लाल मिर्चें ली है हमने। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक लीजिए और तमाम चीज़ों को बारीक सा ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ी सी राई हमने साबुत ऐसे ही रखी है, बाकी की हमने पीस ली है। एक बर्तन में हमने थोड़ा ज़ीरा डाल दिया है। ये चटकने लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और हमारा जो मसाला हमने ग्राइंड किया था बारीक सा वो शामिल करने वाले हैं। थोड़ी सी कलौंजी डाली है हमने अब इसमें और इसे हल्का सा सौते करके लेने वाले हैं। जैसे जैसे ये चटकने लगेगा, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो मिर्च वगैरह पीस के रखी है ड्राई, वो मसाला इसमें डालकर हम भूनने वाले हैं। मिर्चों के लिए तवज्जो देना होगी कि मिर्चें कितनी तीखी हैं, वरना ये बहुत ही तीखा बन जाता है। अब इसमें हमने वो पीसा हुआ मसाला डाल के थोड़ी सी देर तक इसे ऑयल में फ्राई कर लेना है और जब लगे कि मसाला अच्छी तरह से ड्राई हमने भून लिया है ऑयल में, तो हल्का सा पानी देकर उसे 1 मिनट तक और हमने भून लेना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और पाव किलो गुड़ डालेंगे। अगर हमारे पास 1 किलो कैरी है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो पाव किलो गुड़ इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अब जब तक के गुड़ इसमें पिघल नहीं जाता मसालों के साथ, हम इसे पकाते रहेंगे और थोड़ा सा पानी की छींटे देते रहेंगे ताकि ये जलने ना पाए और नीचे से मसाला भी लगने ना पाए। अब कैरियाँ हमने इसमें शामिल कर ली हैं। आप चाहें तो कैरी की गुठलियाँ आप निकाल कर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर इसमें शामिल रखें और साथ में पका लें तो ये भी जायका ही देती है, अच्छी लगती है। हमने गुठलियाँ निकाल कर नहीं फेंकी है। अब तमाम मसालों के साथ कैरियों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा ताकि तमाम मसाले इसमें शामिल हो सके। अब इसमें जायके के मुताबिक हम नमक डाल रहे हैं और हाफ़ चम्मच हमने इसमें काला नमक डालना है। तो नमक डालते वक्त ख़याल रखना है कि वो नमक जो सादा हम यूज़ करते हैं उसे थोड़ा सा कम डालना है। अब 1 चम्मच हमने इसमें चाट मसाला भी शामिल किया है। इसे दोबारा अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद हम इसे ढककर पकने के लिए धीमी आंच पर रखेंगे ताकि कैरी जो छिलकों समेत हमने इसमें शामिल की है पूरी अच्छी तरह से हल्की आंच पर मसालों के साथ, गुड़ के साथ पकती रहे। नमक का जायका, मिर्च का जायका इसमें शामिल होता रहे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है अचार। ये इंस्टेंट बन जाता है और हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं और अगर मिर्चें कम हो तो छोटे बच्चे भी इसे खाना पसंद करते हैं। रोटी और पराठे के साथ बहुत ही जायकेदार लगता है ये। एक मर्तबा चम्मच चलाकर चेक कर लेना है नमक और मिर्च का जायका। अगर आपको लगता है नमक वगैरह कम है तो काला नमक डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी आंच धीमी ही रख के दोबारा इसे ढककर हमने पकाने के लिए रख देना है जब तक कि पानी इसका थोड़ा खुश्क ना हो जाए, मसाला थोड़ा पकते हुए ड्राई ना हो जाए। वरना अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह से पतला सा रहे तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देना है, लेकिन इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है। ये इसी में पककर अच्छा रसीला सा, जूसी सा बन जाएगा। देखिए काफ़ी हद तक कैरी पक चुकी है। इसके छिलके तक मसाला और इसका
पकने का प्रोसेस जा चुका है। तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से पक रही हैं। अगर इसे एक बार बना लिया जाए तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसका जायका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।